नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, गुरु के राशि परिवर्तन के साथ 12 साल के बाद सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। गुरु का गोचर यानी कि गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होने जा रहा है और मित्रों, ये गोचर 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। इसके बाद बृहस्पति यानी कि गुरु पुनः गोचर करने वाले हैं। मित्रों, 1 मई 2024 को जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब धीरे धीरे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में मेजर चेंजेस, बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद ही कमेंट्स करें। मित्रों, सर्वप्रथम ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, सिंह राशि वाले जातक जो भी आपके जान पहचान में, रिश्तेदारों में हैं, दोस्तों में हैं, सिंह राशि का जो अक्षर है, पहला अक्षर अगर उससे भी नाम है और आपको राशि नहीं मालूम है तो भी आप इस राशिफल को ज़रूर देखें। ये जो बृहस्पति का गोचर, गुरु का जो गोचर होने जा रहा है, हर मायने में वो आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होने वाला है। मित्रों, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। आप भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मित्रों, ये जो सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं, ये अब आपके भाग्य भाव को छोड़कर आपके कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। दशम भाव में अब ये प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, दशम भाव ही वो भाव होता है जो आपको वो कर्म करवाता है जिससे आपके दिन अच्छे होते हैं या बुरे। तो अब गुरु अगर दशम भाव में हैं, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे और किन्हीं ना किन्हीं कारणों से रुकावटें कुछ आ रही थी और आप कर नहीं पा रहे थे। अब वो सब काम होने का वक्त आ गया है। विस्तार पूर्वक अब मैं जानकारी देने जा रही हूँ। मित्रों, बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, सबसे तीव्र दृष्टि होगी उनकी सप्तम दृष्टि। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी आपके धन भाव, परिवार भाव पर। वहीं सप्तम दृष्टि होगी आपके सुख भाव पर और नवम दृष्टि होगी रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर। केतु आपकी पंचम दृष्टि में आ रहे हैं, यानी कि देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। केतु की नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। और शास्त्रों के अनुसार जब भी केतु और बृहस्पति दोनों साथ होते हैं या उनमें दृष्टि का संबंध होता है, किसी भी तरह का ऐसा गुरु के साथ संबंध बनाता है केतु, तो केतु के बुरे प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, हो सकता है कुछ लोग आपको ये बताएं कि अष्टम भाव के राशि स्वामी गुरु हैं, इसलिए वो आपको सिर्फ कष्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है, चूंकि आपकी राशि स्वामी के गुरु मित्र हैं तो वो आपको शुभ फल ज्यादा से ज्यादा देने वाले हैं। मित्रों, बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में थे
तो आपने अपने ऊपर, अपने माइंड पर काफ़ी कंट्रोल किया होगा। आपकी लव लाइफ में आपको कैसे चलना है आगे, आपको ये समझ में आया। यानी कि लव लाइफ की सच्चाई आपके सामने आई और उससे आप जो डिप्रेशन में जा रहे थे उस पर स्वयं ही कंट्रोल किया और अब आप मजबूत स्थिति में हैं। आपका दिल, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ गया है। मित्रों, आपने धन तो इकट्ठा किया, धन तो कमाया, परंतु बहुत खर्चे भी हो रहे थे। तो अब आप भाग्य भाव में गुरु के रहते आपने ये जाना है कि धन को कैसे कंट्रोल में रखें, खर्चों को कैसे कंट्रोल में रखें। मित्रों, बहुत सारी चीजें आपने इस कार्यकाल में सीखी हैं। माइंड को कंट्रोल में करना आपने सीख लिया है, अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना आपने सीख लिया है। आपको ये मालूम है कि आपको स्वयं के ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा, तब सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। अब क्या है, 1 मई के बाद गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह चले जाएंगे आपके कर्म भाव पर, जिससे कि बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग। मित्रों, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग जो बन रहा है, इससे अब आप अपने कार्य को लेकर सीरियस हो जाएंगे। इसके पहले आपको चिंता तो बहुत थी काम की, लेकिन आप उचित प्रयास नहीं कर रहे थे। अब चिंता में डूबे थे लेकिन प्रयास नहीं कर रहे थे। अब आप प्रयास में जुट जाएंगे। अब आप जो चीजें सोच रहे हैं उसे करने लगेंगे। अब आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो अब आपको आर्थिक लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा मित्रों। और जब आर्थिक लाभ मिलना शुरू होगा तो आपका माइंड उस पैसे का सही यूज करने को चलने लगेगा और आप अपने व्यापार को, व्यवसाय को, अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ नए संसाधन आप जुटाएंगे। हो सकता है नई जगह ले लें, अगर आप अभी तक घर से काम कर रहे तो ऑफिस डाल लें, या आप कहीं शॉप ले लें, या आप जॉब अगर कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि उसमें प्रमोशन मिल जाए। इतनी मेहनत करेंगे कि प्रमोशन मिल जाए। धन आपको ज्यादा अब मिलने लगेगा आपके परिश्रम के अनुकूल। तो आप जितना काम करेंगे उतना आपको धन मिलेगा और आप काम करेंगे ही मित्रों। कर्म क्षेत्र में आपको जो लोग समस्याएं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, या जिन लोगों की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, जैसे मान लीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और उन्हें रेमेडीज बता रहे हैं, स्टोन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो लोग हाँ 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 करके कहीं से भी जाके कैसे भी रेमेडी करा लेते हैं, स्टोन ले लेते हैं, बहुत महंगे में ले लेते हैं जो असली नहीं होते, क्योंकि ज्वेलर्स शॉप वाले ज्वेलरी के साथ स्टोन रखते हैं। मैं किसी को पर्सनली गलत नहीं ठहरा रही, परंतु ज़्यादातर लोगों को उन स्टोन के बारे में मालूम ही नहीं होता है, वो उनका एक बिजनेस है। लेकिन अगर आप शौकिया तौर पर पहन रहे हैं तो वहाँ से बाय कर लें, अदरवाइज आप एस्ट्रोलॉजर से ही स्टोन लें। तो मित्रों, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की मैंने ये समस्या देखी है कि वो उन एस्ट्रोलॉजर से क्लाइंट सब चीज़ें पूछ लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो एस्ट्रोलॉजर है, ये तो सिर्फ कुंडली पढ़ सकते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, इन्हें स्टोन के बारे में क्या मालूम। या बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे ये अपना कमीशन ले लेंगे बीच में। ऐसा सब सोचकर लोग कहीं से भी कुछ भी ले लेते हैं और बाद में फिर जब काम नहीं होते तो आपसे उलझ जाते हैं। तो मित्रों, अब मैंने एक उदाहरण दिया है सिर्फ आपको। अब आप इस तरह की बातों को इग्नोर करेंगे, ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और अपने काम में फोकस करेंगे। देखिए, वो लोग स्वयं ही आपके पीछे आने लगेंगे। अब आपको आपके कर्म क्षेत्र में सम्मान मिलेगा मित्रों, खासकर जो मेडिकल लाइन से हैं, मेडिकल से जुड़े किसी भी तरह की कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन सबको अब सम्मान में बढ़ोतरी दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड वगैरह से जुड़े हुए हैं अगर आप,
तो मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ, जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, किसी भी तरह का जॉब बिजनेस कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप कपड़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी आपके काम में इजाफा होगा, आपके सम्मान में इजाफा होगा। मित्रों, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप टीचर हैं, यानी जहाँ पे भी आप बोल के काम कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं सामने वाले को, उस जगह पर आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप इंजीनियर हैं या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो अब आपका पूरा फोकस आपके काम में होगा, आपको तरक्की मिलेगी और तरक्की से कहीं ज्यादा आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों, जो लोग जॉब छोड़कर कुछ नया काम करना चाहते हैं या वो जॉब छोड़ चुके हैं लेकिन कुछ नया काम नहीं जम रहा है, तो अब उनके लिए ये समय फायदेमंद होगा। और अगर वो जो मैंने अभी आपको काम बताए हैं जिनकी सफलता के चांसेस है, इनमें से कोई काम करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और अब आप निराश होना छोड़ दें कि आपके पास काम नहीं है, कैसे जीवन चलेगा। आप देखिए 1 मई के बाद अगर आप मेरी सलाह से काम करेंगे, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। मित्रों, सप्तम दृष्टि की अगर बात करें तो जो लोग बहुत समय से अपना घर लेना चाहते हैं वो अब अपना घर ले सकेंगे। मित्रों, आपका जुड़ाव परिवार के प्रति बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि नहीं, परिवार ही सब कुछ है, अपने माता पिता भाई बहन से बढ़कर कुछ नहीं है, ये आपको महसूस होगा। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं तो अपने घर की इम्पोर्टेंस अब आपको फील होने लगेगी कि अपने वही हैं। ब्लड रिलेशन में कितने भी लड़ाई झगड़े हो, लेकिन ज़रूरत पे ब्लड रिलेशन ही काम आता है, इस चीज़ का आपको एहसास होने लगेगा। मित्रों, अगर आपका कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है पैसों को, धन को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर, तो अब वो विवाद सुलझेगा और आपके फेवर में चीज़ें होने लगेंगी। आपको आपके परिवार से धन, ज़मीन जायदाद ये सब मिलने के योग है। आकस्मिक रूप से अचानक किसी दिन खबर आएगी कि अब आपको ये मिल रहा है और अचानक ही सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मित्रों, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लें, सब कुछ धीरे धीरे इन 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी वाणी की वजह से जो आपके रिश्ते खराब हुए थे वो अब आपको एहसास होगा उन रिश्तों के खराब होने के कारणों का, तो आप अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करेंगे। केतु के बैड इफेक्ट की वजह से आपकी वाणी खराब हो रही थी, तो अब गुरु की दृष्टि केतु के बैड इफेक्ट को जब शांत करने वाली है तो आपकी वाणी पर भी आपका कंट्रोल होगा और आपको एहसास होगा गलतियों का, तो आप अपनी वाणी को स्वयं ही कंट्रोल में करें। आपको जो लाभ होने वाले हैं, आपके जो रिश्ते दूर हो गए हैं वो रिश्ते बनने वाले हैं, उनका पूरा सदुपयोग करें, फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा अपने दिमागी शांति के लिए उठाएं और जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं उसे शांति से आगे बढ़ाएं। मित्रों, स्वयं का मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने मेंटल पीस में रहें पूरी तरह से। आप अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत रखें। कभी कभी आपकी वाणी खराब हो जाती है, वो सिचुएशन की वजह से होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। तो अब ऐसे लोगों को भी समझ में आएगा, आप रिएक्ट ना करें, तुरंत से रिएक्ट ना करें, तो लोगों की समझ में आएगा। धीरे धीरे सबका साथ आपको मिलने लगेगा, खासकर भाई बहनों का साथ आपके साथ है, यानी कि वो हमेशा हर हाल में आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, तो उनका साथ प्राप्त करें। परिवार से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मित्रों, ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो व्यर्थ का कर्जा आपके पीछे पड़ा है, व्यर्थ के शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, अब उनसे भी आपको निजात मिलेगी। व्यर्थ के शत्रु शांत हो जाएंगे और व्यर्थ का कर्जा भी अब आप चुका सकेंगे। व्यर्थ के जो रोग हैं, रोग ऋण शत्रु के घर पर भी गुरु की दृष्टि है, तो जो रोग अननेसेसरी मतलब दिमागी आपकी तकलीफ से आपके डिप्रेशन जैसी स्थिति हो रही है
या आपको कर्जे का टेंशन है तो उस वजह से आप बीमार हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से अब आपको निजात मिलने वाली है। अब आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, और पैसा होता है तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मित्रों, अगर आपकी अपनी कोई भी समस्या है, आपको अपनी या किसी अपने की कुंडली दिखाना है, या आपके पास जन्म का विवरण नहीं है, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो बेझिझक होके मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आने वाले समय का पूरा फायदा उठाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें। इसी के साथ नमस्कार। जय